पश्चिम बंगाल में अभी 45 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। करीब 6 जिलों की ये 45 सीटें हैं। ये चरण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस चरण में नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक की सीटें हैं। नॉर्थ बंगाल में जहां पर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और वो अपना प्रदर्शन दोहराना चाहेगी यदि उनको पश्चिम बंगाल के चुनाव में अच्छा करना है। दूसरी ओर जो बाकी सीटें हैं उस पर तृणमूल जो है वो उनकी पकड़ बनी हुई है और वो नॉर्थ बंगाल में भी वो बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है। और जिस बीजेपी ने जिस ढंग से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेली है, चाहे वो मतवा समाज की हो, राजवंशी की हो, चाहे गोरखा की हो, उसे आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लोग कहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे सोशल इंजीनियरिंग कहती है। और इसी सोशल इंजीनियरिंग के चलते जो बीजेपी जो है वो सत्ता पे काबिज होना चाहती है। मैं जहां हूं वहां पर जो है बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। करीब 60% तक वोटिंग 55 से 60% तक वोटिंग यहाँ पे हो गई है और ये आंकड़ा जो है बढ़ते बढ़ते शाम में 75 से 80% तक जाएगा। मेरे साथ मनीष कुमार भी बने हुए हैं। हम मनीष के पास भी चलेंगे। मनीष जो है वो सिलीगुड़ी में है। मनीष बताइए, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या हालात हैं, क्योंकि ये मनीष के पास जाना चाहेंगे। हमारे पास यदि मेहमान जुड़ गए हैं तो हम उनके पास भी जाना चाहेंगे। यदि हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, हमारे साथ मनीष फिलहाल नहीं है, हम उनका रुख करेंगे जैसे ही मनीष देवाशीष दास जो है वो है वहां पर। देवाशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो फेज है इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए? दादा, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फेज है पश्चिम बंगाल का वोट के लिए है, क्योंकि 45 सीट्स में वोट हो रही है, 6 जिला में हो रही है। जो वोट हो रही है यहाँ पर 2016 में तृणमूल बहुत अच्छा वोट हुआ था, तृणमूल के पक्ष में गया था। लेकिन 2019 में बीजेपी बहुत नेक टू नेक सामने आ गया। लेकिन ये बताना चाह रहा है आपको कि ये वोट एसिड टेस्ट हो रहा है और प्ले भी हो रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए, ये सीट्स में जितना ज्यादा सीट उसको मिलेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए उसका मदद मिलेगा। और भाजपा भी वह बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत बार आ चुका है, अमित शाह रोड शो कर रहा है, आज भी प्रधानमंत्री में चुनाव में प्रचार में है, अमित शाह भी रोड शो कर रहा है, मतुआ जो वोटर है। तो ये सीट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तृणमूल के लिए भी है, भाजपा के लिए है, बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जी, जयदीप मुखर्जी के पास जाना चाहूंगा। जयदीप जी, जो बीजेपी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात जो कर रही है, चाहे राजवंशी कम्युनिटी की हो, चाहे गोरखा की हो, चाहे मतवा की हो, बीजेपी उसे सोशल इंजीनियरिंग कह रही है। तो क्या आपको लगता है कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को 2019 का अपना प्रदर्शन दोहराना होगा, तभी वो सत्ता में काबिज हो सकती है? एकदम ये बात सही है। और 2019 में जितने सीट आसानी से नहीं जितने मिले हैं वो अभी बीजेपी के सामने काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। कम से कम हिल्स में जो 3 सीट है, दार्जिलिंग, कर्सियंग, कालिम्पोंग, इसमें ये तीनों सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग गुस्से हैं बीजेपी के ऊपर भी और तृणमूल के ऊपर भी, क्योंकि तृणमूल का ही 2 प्रॉक्सी खेल अभी कंटेस्ट कर रहे हैं वो सीट में। तो किसके ऊपर गुस्सा कम है उसी को उसका जीत हासिल होगा। बाकी जो सीट्स है, जैसे नॉर्थ बंगाल में बाकी जो सीट्स है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें और इवन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेन्स में जो ये है, उसमें मेरा ख्याल से बीजेपी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। और अगर नीचे आ जाए नदिया, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व बर्धमान, ईस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ये सीट तृणमूल, ये सब यहाँ जितने सीट है वो तृणमूल का घाटी है। लेकिन इसमें बीजेपी काफी तेज से उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाया 2019 में भी, उसके बाद भी काफी सीट में बढ़ाया। इसमें बहुत इंटेंसिव कैंपेनिंग हुआ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। और इसमें लगता है कि क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स है तृणमूल के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी
और कट मनी वाला के लिए, ये सब के लिए जितने गुस्सा है लोग, तो आई थिंक इसमें इफेक्ट करेगा ये साउथ बंगाल वाला। जयदीप जी, अगर इसी बात जो आपने देवाशीष जी आपसे एक सवाल है मेरा देवाशीष जी आपसे मेरा एक सवाल है, कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, हमने देखा लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, 2 कैंडिडेट की मौत हो चुकी है, वहाँ पर कंटोनमेंट हो गया है इलेक्शन। क्या आपको लगता है कि सुबह शाम के 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैली ना करने देने से कोई फर्क पड़ेगा? हालांकि प्रधानमंत्री आज भी हैं, 4 रैली और करेंगे, अमित शाह और भी रोड शो करेंगे, क्या आपको लगता है इसका पालन हो पाएगा? बाबा जी, जो आप बोल रहे हैं ऐसे ठीक बोल रहा है, किंतु निर्वाचन कमीशन ने जो टाइम निर्धारित किया है इवनिंग 7 से सुबह 10 बजे तक, लेकिन अभी तो रैली चल रहा है, प्रधानमंत्री अमित शाह जी की रैली चल रहा है, चीफ मिनिस्टर के भी रैली चल रहा है, लेकिन बात यही है 2 कैंडिडेट अभी तक मर चुका है। आप जो बोलिए 6 कैंडिडेट अभी कोरोना पॉजिटिव है। आज भी एक एमएलए का मौत की खबर आई है अभी जब वोटिंग चल रहा है, तो इसी के लिए हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि जो खेल हो रहा है, एक वोटिंग का खेल हो रहा है, एक कोरोना की भी खेल रहा है। कोरोना स्पीड बढ़ा दिया, अभी सत्ता में को आएगा वो तो लेकर चर्चा चलेगा, वोटिंग भी चल रहा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन हालत इतना गंभीर है कि देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा खेल कोरोना दिखा रहा है, मौत बढ़ रहा है, तो और भी टाइम ज्यादा, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है कोरोना का, इसीलिए और भी कोई इलेक्शन कमीशन और भी कोई पॉजिटिव रोल प्ले करता है तो आम आदमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज का वोट हुआ था, जो कैंडिडेट है उसका चुनाव प्रचार में थोड़ा कम टाइम मिले थे, लेकिन जो लास्ट जो उम्मीदवार है जो अभी 7-8 उसको तो बहुत टाइम मिले, तो इसीलिए कोई इलेक्शन थोड़ा कैंपेन का कोई शेड्यूल कार्ड होने से तो अच्छा होता है, क्योंकि एक आदमी को ज्यादा मिल रहा है टाइम, एक कैंडिडेट को और बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, किसी को शॉर्ट टाइम मिल रहा है, तो इसीलिए चाह रहा है जो इलेक्शन कमीशन और भी ड्रास्टिक कुछ स्टेप ले, क्योंकि आम आदमी का सवाल है, जो लोग वोट दे रहा है उसको अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मेरा बोलना है। जी देवाशीष जी, आप और जयदीप जी आप बने रहिए, एक छोटा से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर जयदीप जी के पास चलेंगे और बातें करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, जयदीप सर और साथ ही देवाशीष जी भी। जयदीप, आपसे ये सवाल है, और उस समय आप जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या जीजेएम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, क्या इसमें जो खुद के अपने फैक्शंस हैं, क्योंकि वो 2 भागों में बट गया था, अब वो साथ आ गए हैं वापस से, गुरुंग की बात करें तो क्या वो एक असर डाल सकता है? 3 सीटें जो है ये लगातार लाते रहे हैं, चाहे 2011 की बात करें, 16 की बात करें, तो क्या उन 3 सीटों पर भी असर पड़ सकता है अपने आपसी फैक्शन को लेकर? यूनाइट नहीं हुए हैं, इन लोग दोनों फैक्शन में ही बटे हुए हैं, और मोर्चा का जो सपोर्ट बेस है वो काफी हद तक चला गया, क्योंकि ये दोनों ही लोग को मालूम है, दार्जिलिंग के लोगों को और हिल्स के लोगों को, गोरखा लोगों को मालूम है कि ये दोनों ही फैक्शन ममता और तृणमूल का प्रॉक्सीज हैं, दोनों ही। और ममता बनर्जी ने बता भी दिए थे कि जो भी जीतेगा, 2 फैक्शन से जो भी जीतेगा वही हमको सपोर्ट करेगा आफ्टर इलेक्शंस। सो लोगों अब 2 फैक्शन तो दोनों में बटे हुए हैं, और मुझे ये ममता के ऊपर जितने गुस्से हैं लोग, 2017 के जो कांड हुआ था, उस एजिटेशन में जितने पुलिस एक्सेसेस हुआ था, जितने लोगों को मारे गए, बहुत सारे फॉल्स केस में लोगों को अंदर कर दिया गया, अभी भी चल रहा है बहुत लोगों के खिलाफ केसेस, तो इसके कारण काफी लोगों में गुस्सा है। लेकिन लोगों में ये बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा है, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू गोरखालैंड इशू, वो दिया नहीं। जो 11 जो सब ट्राइब को एसटी स्टेटस वो हुआ नहीं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तीनों नहीं हुआ, तो इसके कारण भी लोगों को बीजेपी के ऊपर गुस्सा है। जी जयदीप सर, हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं।
मनीष, आप सिलीगुड़ी में हैं, वहां पर अशोक भट्टाचार्य का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि किस तरीके से वो एक स्ट्रांग फोर्स है, सीपीएम से वो आते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं टीएमसी बीजेपी की, पिछली बार भी इन्होंने हराया भाईचुंग भूटिया को 14,000 से ज्यादा वोटों से। तो ऐसे में क्या हम भूल कर रहे हैं कि सीपीएम की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये जो पूरा गठबंधन है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, देखिए, जो सिलीगुड़ी की सीट है वो आप उसे अपवाद मानकर चलिए कि जहां पर जो मुकाबले में जो है आप कह सकते हैं कि बीजेपी बनाम जो सीपीएम के अशोक भट्टाचार्य की अपनी एक राजनीतिक हैसियत है, वो एक हस्ती रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट की भी सरकार थी तो वो एक आप कह सकते हैं कि एक अपवाद वाली सीट है। लेकिन आसपास के जो सिलीगुड़ी के आसपास के जो ये सीटें हैं, अभी हम फिलहाल बागडोगरा के इलाके में हैं और यहाँ पर जो है मुख्य मुकाबला जो है, यहाँ भी कांग्रेस का कैंडिडेट है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम तृणमूल ही है। ये पूरे बंगाल की राजनीति का ये एक सच है। हो सकता है इसका एक बड़ा कारण ये हो कि जो महाजोत बना है लेफ्ट कांग्रेस का और आईएसएफ का, में जितना जोर डालना चाहिए, जितना कहीं ना कहीं बीजेपी और तृणमूल दोनों ने इसे स्ट्रेट कॉन्टेस्ट करने में कामयाबी पाई है, जिसका कारण जो है आप कह सकते हैं कि ना तृणमूल को जो ये लग रहा था कि एक मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं का एक डिवीजन होगा जिससे बीजेपी को काफी उम्मीद थी, वो नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये लेफ्ट के या कांग्रेस के कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी का भी जो 19 का जो उनका वोट शेयर था उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट इस बार नहीं आएगी। शशांक, शुक्रिया मनीष। और यही इसी पर ही बीजेपी बैंक भी कर रही है। हमारे साथ हमारे जो दो मेहमान थे वो बने हुए थे। शुक्रिया आप जुड़े। जॉयदीप, देवाशीष हमारे साथ इस पूरी चर्चा में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।